नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एक बड़े आतंकी हमले से पूरा देश इस समय स्तब्ध है, दुखी है, परेशान है। कौन किसको दिलासा दे, कौन किसे समझाए कि डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, आगे सब ठीक होगा। क्या कोई यह कह सकता है कि देश मजबूत हाथों में है? क्या कोई 56 इंची सीने वाला इंसान देशवासियों को दिलासा दे सकता है कि मैं देश नहीं बंटने दूंगा, किसी को हिंसा का शिकार नहीं बनने दूंगा? अभी जो बातें सुनाई पड़ रही हैं वो न जाने कितनी बार पहले भी सुनी जा चुकी हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है, आतंकियों को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, इस कायराना हमले का जवाब दिया जाएगा। आप जानते हैं कि देश पर होने वाले हर एक हमले के बाद ऐसी ही बातें सरकार की तरफ से की जाती हैं, अब भी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा रद्द कर लौट आए और सोशल मीडिया के वीडियो में दिखाया गया कि प्लेन से उतरकर अपनी कार में बैठने की जगह सीधे नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा अधिकारियों से खड़े खड़े चर्चा की। वाह साहब वाह, आपके इस जज्बे के लिए ढेरों तालियां। लेकिन जब कल हमला हुआ था तभी आप फौरन दौरा रद्द कर क्यों नहीं लौट कर आए? आखिर किस बात का इंतजार हो रहा था? गृह मंत्री अमित शाह भी कश्मीर में पीड़ितों और स्थानीय लोगों से बात करके सुरक्षा हालात की समीक्षा करके लौट आए हैं। लेकिन जब 7 और 8 अप्रैल को भी उन्होंने सुरक्षा हालात की समीक्षा की थी, तब क्या उन्होंने कोई चूक नहीं देखी या उन्हें कोई चूक नजर नहीं आई थी? इसी महीने की 7 और 8 तारीख को, जिसमें अजीत डोभाल भी थे, कश्मीर की बात थी। खैर, कोई गड़बड़ी दिखी भी हो तो उसे सरकार सार्वजनिक यानी पब्लिक नहीं करती है, लेकिन कम से कम सुरक्षा एजेंसियों को इतना अलर्ट तो होना ही चाहिए था कि कश्मीर में दिन दहाड़े हुए आतंकी हमले को रोक पाती सरकार। वैसे सरकार इस बात को भी नहीं रोक पाई कि इस भयानक हमले को हिंदू मुसलमान की लड़ाई बताने से रोक सके, बल्कि सोशल मीडिया पर नफरती बयानों और टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। हालांकि इसी सोशल मीडिया पर अब कई वीडियो सामने आ गए हैं जिसमें दिखाया गया है या दिखाया जा रहा है कि कैसे कश्मीर के लोग धर्म से ऊपर उठकर इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और खासकर पर्यटकों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मृतकों में शामिल सैयद हुसैन शाह इसीलिए मारा गया क्योंकि उसने आतंकियों से भिड़ने का साहस किया। एक वीडियो में टीवी पत्रकार पीड़ितों और चश्मदीदों से पूछ रहा है कि क्या आतंकियों ने नाम पूछकर मारा, और तमाम लोगों ने उसी वीडियो में नामे उत्तर दिया। फिर कौन लोग हैं जो ये बताने में और इस बात को फैलाने में लगे हुए हैं कि आतंकियों ने नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा? महाराष्ट्र से आई एक महिला बता रही हैं कि इस हमले को नेशनल मीडिया हिंदू और मुसलमान नैरेटिव में बदल रहा है, जबकि यहां कश्मीर में सारे लोग हमारी मदद कर रहे हैं। कहा जाता है कि सच कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाता है दोस्तों, उसे छिपाया नहीं जा सकता। और इस समय हिंदुस्तान के दोनों सच हमारे सामने हैं। एक सच भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक मीडिया का है, जहां आतंकी हमले में सियासी फायदा तलाशने की कोशिश है, और दूसरा सच आम जनता का है जो साबित कर रही है कि उसके लिए धर्म से पहले इंसानियत है। इस समय देश की तमाम नामचीन हस्तियां हमले की निंदा कर रही हैं, जो जायज है, लेकिन इसमें जरूरी सवाल नहीं दबने चाहिए। सवाल क्या क्या हैं जरा आपको बताना चाहता हूं। जैसे, क्या इंटेलिजेंस फेल्योर के बावजूद अजीत डोभाल और अमित शाह पद पर बने रहेंगे? एक बड़ा सवाल है कि क्या इंटेलिजेंस फेल्योर के बावजूद अजीत डोभाल और अमित शाह? सवाल नंबर 1 है। दूसरा, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बीजेपी नेता ने ही अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, क्या 2024 सितंबर में मोदी ने जो दावा किया था कि कश्मीर को स्वर्ग बनाएंगे और आतंक से मुक्त करेंगे, यह दावा भी बाकियों की तरह खोखला निकल गया? क्या कश्मीर को स्वर्ग बनाएंगे, आतंक मुक्त बनाएंगे नरेंद्र मोदी? सवाल नंबर 4, क्या इस हमले के बाद मोदी इस बात पर विचार करेंगे कि अग्निवीर से लेकर 370 के उनके फैसले सही थे या गलत? और सवाल नंबर 5, क्या पुलवामा 2 बताकर पहलगांव की घटना की गंभीरता को कम किया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं देखना जरूरी है। राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर थे,
वो भी लौट रहे हैं। उन्होंने अमेरिका की यात्रा से ही गृह मंत्री से बात की, देश के गृह मंत्री अमित शाह से। उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक अपनी बातचीत को सार्वजनिक किया, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात लिखकर। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा स्क्रीन पर ले आते हैं और दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा से पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में बात की। इस हमले की पूरी जानकारी ली। पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और हम उन्हें पूरा समर्थन देंगे, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी देखिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, पहलगाम में कल हुए दुखद आतंकी हमले के बाद हमारे मेहमानों का घाटी से जाना दिल तोड़ने वाला है। मेहमान यानी पर्यटक। लेकिन साथ ही हम ये भी पूरी तरह समझते हैं कि लोग क्यों घाटी छोड़ना चाहते हैं। हालांकि डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था करने में जुट गए हैं, ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी। लेकिन उधर महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी बात रखी। आइए महबूबा मुफ्ती की बात को, उनकी बाइट को सुन लेते हैं, क्या कह रही हैं इसी मसले पे। पीडीपी की चीफ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी की पार्टी, वही कहता हूं आजकल मैं, यानी बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन कर सरकार बनाई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन और 6 साल बाद वहां चुनाव की नौबत आई थी और उसके बाद उमर अब्दुल्ला चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने हैं। महबूबा मुफ्ती इस घटना के बाद क्या कह रही हैं, सुनिए। टूरिस्ट वहां से अपने बीवी बच्चे लेके अपनी बचत करके यहाँ आता है कि मैं कश्मीर जाके जन्नत को देखूंगा, तो उसके साथ एक निहत्ते टूरिस्ट के साथ जिसके हाथ में तो कोई हथियार नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता, इस तरह आप उस पर हमला करते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। तो मैं कहती हूँ इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैंने पहले भी बोला, फिर से बोलती हूँ कि हम पूरे मुल्क के लोगों से, हम कश्मीरी लोग जो हैं शर्मसार है, शर्मिंदा है कि आप वहां से आए और यहाँ से आप मौत के में चले गए। तो ये इससे बुरा क्या हो सकता है। ब्लेम इसकी कहाँ कर सकते हैं, किसको करेंगे? कल से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से सारा पाकिस्तान को दोष दिया। अगर यहाँ से क्लियर की जा रही सब नॉर्मल था, पिछले 4-5 साल में गवर्नमेंट ने मेहनत की है, यहाँ नॉर्मल चलाने में लास्ट लेग पर मिलिटेंसी है, तो ये अचानक इस तरह का इंसिडेंट क्या इंडिकेट करता है? देखिए, ये तो हम सब पे हमला हो गया। ये कोई खाली 20, 25 से 28 लोगों पे हमला टूरिस्ट पे, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों पे हमला हुआ है। और इसमें मैं कोई इस वक्त सियासी बयानबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त लोग जो हैं वो बहुत तकलीफ में हैं, उनके दिल रो रहे हैं और हमारे दिल भी उनके साथ रो रहे हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब को चाहिए जल्द से जल्द पता लगाएं, जो भी इसके पीछे दहशतगर्द होंगे उनको पकड़ के कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, और ताकि आने वाले जो वक्त में इस चीज को याद किया। तो ये थी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा देखते हैं विदेश में क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया रही। कल से लगातार विदेशों में मीडिया के अलावा, विदेशी मीडिया के अलावा तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, नए नवेले दूसरी बार आप जानते हैं, लिख रहे हैं कि कश्मीर से अत्यंत दुखद खबर आ रही है। आतंक की इस लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। हम मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को हमारा पूर्ण समर्थन है और गहरी सहानुभूति है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले से मैं गहरे तौर पर दुखी हूं, जिसमें दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थना पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल भारत के साथ खड़ा है। इसके बाद फिर प्रतिक्रिया देखिए। उर्सुला वॉन डेर लेन, ये हैं अध्यक्ष यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं। ये कह रही हैं पहलगाम में घृणित आतंकवादी हमले ने कई निर्दोष जानें ले ली। नरेंद्र मोदी और शोक मना रहे हर भारतीयों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मुझे पता है कि भारत की इच्छा शक्ति अटूट है। आप इस मुश्किल घड़ी में मजबूती के
से खड़े रहेंगे और यूरोप आपके साथ खड़ा है। इनके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर क्या कह रहे हैं, सुनिए। कश्मीर में हुआ भयानक आतंकवादी हमला बेहद भयावह है। मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके प्रियजनों और भारत के लोगों के साथ हैं। ये तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं पूरी दुनिया भर के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच आप ये जो विजुअल देख रहे हैं, ये हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो जायजा ले रहे हैं उन जगहों का जहां पर यह आतंकी घटना हुई है। लेकिन यह आतंकी घटना हुई क्यों, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या इसके पीछे मकसद राजनीतिक है या मकसद लोगों को डराना है? क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है? ये सब कुछ इंटेलिजेंस बताएगा। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात कि लगातार कल से लेकर आज तक एक के बाद एक आज दूसरा ट्वीट आया है सुब्रमण्यम स्वामी का। सुब्रमण्यम स्वामी आप जानते हैं, नाम सुना होगा, पूर्व सांसद हैं और बीजेपी के नेता हैं और बहुत कड़ी टिप्पणियां करते हैं अपने ही दल के प्रमुख नेता पे यानी नरेंद्र मोदी पे। उन्होंने आज साफ साफ कल कहा था, कल न्यूज पॉइंट में ही हमने बताया था, उसी समय उनका ट्वीट आया था। कल उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें, उनसे इस्तीफा मांगा जाए या उन्हें बर्खास्त किया जाए, सैक किया जाए। आज बोल रहे हैं कि इन दोनों को, जैसे पिछले बीजेपी के प्रचारक, आरएसएस के प्रचारक मार्गदर्शक दीर्घा में भेज दिए गए, वैसे ही इन दोनों को भेज देना चाहिए क्योंकि ये अब देश नहीं संभाल सकते। साफ साफ कहा है यहां आज अपने एक दूसरे ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो अपने ही इस्तीफा मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी के साथी अमित शाह से। लेकिन दूसरी तरफ क्या भाजपा की सरकार जो है उसकी पोल खुल रही है?